बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम पितृमोक्ष स्थल गया जी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। गया महात्म्य में आया है कि श्वेत वराह कल्प में गया ने यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया का नामकरण हुआ। पितृलोक पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरों को नरक जाने से बचाता है। गया में व्यक्ति अपने पिता तथा अन्यों को पिंड देना चाहिए। वह अपने को भी बिना तिल का पिंड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य द्वारा नाम व गोत्र के साथ पिंड पाने से शाश्वत ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। मोक्ष 4 प्रकार का होता है। ब्रह्म ज्ञान से, गया श्राद्ध से, गौओं को भगाए जाने पर उन्हें बचाने में, मरण से तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से। किंतु गया श्राद्ध का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है। गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र ना दिखाई पड़े तब भी, या जब बृहस्पति सिंह राशि में हो तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रस्थापित ब्राह्मणों को गया के में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास करना चाहिए। सन्यासी को गया में पिंडदान नहीं करना चाहिए। उसे केवल अपने दंड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णु पद पर रखना चाहिए। संपूर्ण गया क्षेत्र 5 कोसों में है। गया शिर 1 कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केंद्रित हैं। गया में पितृपिंड निम्न वस्तुओं से दिया जा सकता है। पायस यानी दूध में पकाया हुआ चावल, पका हुआ चावल, जौ का आटा, फल, कंदमूल, तिल की खली, मिठाई, घृत या दही या मधु से मिश्रित गुड़। गया श्राद्ध में जो विधि है वह है पिंडासन बनाना, पिंडदान करना, कुश पर पुनः जल छिड़कना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना व भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना। किंतु पितरों का आह्वान नहीं होता। दिग्बंध अर्थात आँखों से कृत्य छिपाना नहीं होता और ना ही अयोग्य व्यक्तियों व पशुओं से देखे जाने पर दोष ही लगता है। जो लोग गया जैसे तीर्थ पर किए गए श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना चाहते हैं, उन्हें विषयाभिलाषा, क्रोध, लोभ छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल एक बार खाना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आई है। जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गौदान करता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों की रक्षा करता है। अक्षय वट के नीचे जाना चाहिए और गया के ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। गया जी में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र ना हो। गया महात्म्य के 106वें अध्याय में गयासुर की गाथा आई है। गयासुर ने 125 योजन लंबा एवं 60 योजन चौड़ा था। कोलाहल नामक पर्वत पर सहस्त्रों वर्ष तक तप किया। उसके तप से पीड़ित एवं चिंतित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर शिव के पास गए, जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं देवों ने विष्णु जी की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास चलें। विष्णु जी ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे मांग लें। उसने वर मांगा कि वह देवों, ऋषियों, मंत्रों, सन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाए। देवों ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा और स्वर्ग चले गए। जो भी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की राजधानी खाली पड़ गई और वे ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से उससे प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयासुर सन्नद्ध हो गया
और वह दक्षिण पश्चिम होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गए। ब्रह्मा जी ने सामग्रियाँ एकत्रित की और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों को भी वहाँ बुलाया और गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था। अतः ब्रह्मा जी ने यम से गयासुर के सिर पर अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वैसा ही किया, किंतु तब भी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिलता रहा। ब्रह्मा जी ने शिवजी एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर खड़े होने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया, किंतु तब भी शरीर हिलता डुलता रहा। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और उनसे शरीर एवं शिला को अडिग करने को कहा। इस पर विष्णु जी ने स्वयं अपनी मूर्ति दी, जो शिला पर रखी गई, किंतु तब भी वह हिलती रही। विष्णु जी उस शिला पर जनार्दन, पुंडरीक एवं आदि गदाधर के 3 रूपों में बैठ गए। ब्रह्म 5 रूपों प्रपितामह, फल्गवीश, केदार एवं कनकेश्वर में बैठ गए। विनायक हाथी के रूप में और सूर्य 3 रूपों में, लक्ष्मी जी सीता के रूप में, गौरी माँ मंगला के रूप में, गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गई। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि गदाधर कहा गया। गयासुर ने पूछा, मैं प्रवंचित क्यों किया गया हूँ? मैं ब्रह्मा जी के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे चुका हूँ। क्या मैं विष्णु जी के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था? गदा से मुझे क्यों पीड़ित दी जा रही है? तब देवों ने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने वर मांगा कि जब तक पृथ्वी, पर्वत, सूर्य, चंद्र व तारे रहें, तब तक ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव एवं अन्य देव शिला पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे। सभी तीर्थ गया के मध्य में केंद्रित हों, जो 5 कोसों तक विस्तृत है, और सभी तीर्थ गयाशिर में भी रहें, जो 1 कोस विस्तृत है, और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी देव यहाँ व्यक्त रूपों अर्थात मूर्तियों में व अव्यक्त रूपों अर्थात पद चिन्ह आदि में रहें। वे सभी जिन्हें पिंड के साथ श्राद्ध दिया जाए ब्रह्मलोक को जाएं, और सभी महापातक अचानक नष्ट हो जाएं। देवों ने तथास्तु कहा। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने ऋत्विजों को 5 कोसों वाला गया नगर, 55 गांव, सुसज्जित घर, कल्प वृक्ष एवं कामधेनु, दुग्ध की एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त भोजन आदि सामान दिए, किंतु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ मांगे नहीं। किंतु लोभी ब्राह्मणों ने धर्मारण्य के धर्म के लिए यज्ञ किया और उसी दक्षिणा को मांगा। ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया। जब ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वे गया यात्रियों के दान पर जिएंगे, और जो लोग उन्हें सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें यानी ब्रह्मा जी को ही सम्मानित करेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।